जी स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट है पी से सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। हम उसका जो नेम है वो उसके फर्स्ट कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। प्राइम नंबर है तो इसको हम पी से ही डिनोट करेंगे, किसी दूसरे कैपिटल लेटर से डिनोट नहीं कर सकते। ठीक है। अब सेट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो अपने टेबल के अलावा दूसरे किसी टेबल में नहीं आते, जैसे टू वन ज़ा टू, फिर आपके पास थ्री वन ज़ा थ्री, उसके बाद फाइव वन ज़ा फाइव, फिर आपके पास सेवन वन ज़ा सेवन, 11 वन ज़ा 11। इसका एक और कॉन्सेप्ट भी होता है कि वो नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, वो एक लंबी डिटेल है। अभी आप अपने माइंड में इतना रखें कि प्राइम नंबर जो अपने टेबल के अलावा दूसरे किसी टेबल में नहीं आते। जैसे देखिए 7 के बाद आप 9 भी तो लिख सकते थे, लेकिन आपने 9 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 3 ज़ा 9 और 9 1 ज़ा 9, तो 2 टेबल्स में आ गया ना 9, इसलिए 9 नहीं लिखेंगे। अच्छा, 11 के बाद आप लिख सकते हैं 13। ठीक है, 13 के बाद इसी तरह से आता है 15, लेकिन 15 नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि 15 3 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है, और ख़ुद 15 1 ज़ा 15 अपने टेबल में भी आता है। ठीक है, 13 के बाद आप लिखेंगे डायरेक्ट 17, और इसी तरह से ये नंबर चलते जाएंगे। ये आपके होते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1 में, राइट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपने इनके एलिमेंट्स बताने हैं कि ये किस सेट में हैं और किस सेट में नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास उन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है ए, जिसमें उन्होंने आपको फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर दिए हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब आपने ये बताना है कि इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो उस सेट से बिलोंग करते हैं या नहीं करते। ये जो सिंबल है अभी हमने पीछे पढ़ा है, ये इसका मतलब है कि ये जो नंबर्स हैं वो इस सेट में मौजूद हैं या नहीं है, इसके एलिमेंट्स हैं या नहीं हैं, या इससे बिलोंग करते हैं या नहीं करते। ठीक है, फॉर एग्जांपल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए आर 1 2 3 4 एंड 5, वी कैन राइट दैम एज 1 एलिमेंट है सेट ए का। ठीक है, मतलब 1 जो है वो बिलोंग करता है सेट ए से, 2 एलिमेंट है सेट ए का, 3 एलिमेंट सेट ए का, 4 एलिमेंट सेट ए का, और 5 एलिमेंट है सेट ए का। सपोज़ मैं कह रही हूँ जी 6 एलिमेंट है सेट ए का, नहीं है ना 6 इसमें, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि 6 एलिमेंट नहीं के लिए आप इसके ऊपर ये एक लाइन यूज़ करेंगे। इसका मतलब है कि नहीं है, ये इससे बिलोंग नहीं करता, 6 बिलोंग नहीं करता सेट ए से। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 10 लिखते हैं तो आप लिखेंगे 10 जो है वो बिलोंग नहीं करता सेट ए से। जी, एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, उसमें क्या लिखा हुआ है कि आपने बताना है कि ये सेट्स हैं या नहीं हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले सेट की डेफिनेशन पढ़ी है, उसमें आपने वेल डिफाइंड सेट बताए हैं, डिस्ट्रिक्ट सेट्स बताए हैं कि उसमें वो उनकी अगर कलेक्शन है तब वो आपका सेट होगा, अगर नहीं है तो वो आपका सेट नहीं होगा। अब जैसे इसमें देखें 1 2 3 4, ये एक आपको इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी समझ आ रही है कि ये नेचुरल नंबर है, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर हैं। इट मीन्स कि ये आपका वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी है, तो आप कहेंगे कि सेट ए जो है वो सेट है। ठीक है, अब सेट बी देखें, इसमें 1 और ये 2 और 2 और 3, मतलब 2 को उन्होंने 2 दफ़ा लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास डिस्टिंक्ट का वर्ड क्या है कि जिसमें कोई भी नंबर जो है वो रिपीट हो जाए, मोर देन वंस, एक से ज़्यादा दफ़ा लिखा जाए, तो वो आपका सेट नहीं होगा। अब इसमें देखें 2 2 दफ़ा लिखा जा रहा है, तो ये आपका सेट नहीं है, लेकिन ये आपका सेट है। ठीक है, अब आ जाएं आप अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के पेज नंबर 6 पे, पेज नंबर 6 पे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। आपने जस्ट इसमें ये बताना है कि इफ़ ए एंड बी, ठीक है, अगर आपके पास ए है वॉवल नंबर और बी है आपकी स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स हैं। अब ये देखिए उन्होंने लिखा हुआ है कि स्मॉल ए वो एलिमेंट है, बिलोंग करता है सेट ए से। ऐसा ही है ना कि सेट ए में ए जो है वो स्मॉल ए जो है वो आ रहा है, मतलब जो वॉवल्स है उसमें ये ए आ रहा है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर इसमें आप में देखते हैं ये सेकंड वाला देखें, इसमें क्या उन्होंने लिखा हुआ है कि बी बिलोंग करता है सेट ए से, लेकिन इसमें बी नहीं है, तो ये आपका फॉल्स होगा।
अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट करना है अपनी बुक पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग ईदर ऑफ सिंबल, ये एलिमेंट और नॉट एलिमेंट। आपने जस्ट इसमें सिंबल यूज़ करना है एलिमेंट और नॉट एलिमेंट का और बताना है। जैसे फर्स्ट उन्होंने क्वेश्चन उन्होंने लिखा है जो 1 है वो इस सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता। अब देखिए इस सेट में 2 और 3 के अलावा आपको कोई डिजिट नज़र नहीं आ रहा। इट मीन्स कि 1 जो है वो आपका इस सेट से बिलोंग नहीं करता। आप सिंपल इसमें ये एलिमेंट का साइन डाल देंगे, नॉट वाला। ठीक है। बी पार्ट में देखें, बी जो है वो इस सेट से बिलोंग करता है। इसमें देखें ए बी सी, हमारे पास बी इस सेट से बिलोंग करता है। आप सिंपल ये साइन डाल देंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 भी एज इट इज़ है। इसमें भी आपने सिंबल की हेल्प से बताना है कि कौन से सेट बिलोंग करते हैं और कौन से सेट बिलोंग नहीं करते। इसी तरह से आप अपना क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 जो है वो कंप्लीट करेंगे।